ग्रंथ चल रहा है प्रवचन सार, और आचार्य भगवान कंदकुंद स्वामी ये बता रहे थे कि यानी कि शुद्धोपयोग के फल में जिन्होंने अरिहंत सिद्धावस्था प्राप्त की है तो उनको इंद्रियों के बिना भी ज्ञान और आनंद होता है। क्यों होता है? क्योंकि ज्ञान आनंद आत्मा का स्वभाव है और उसका स्वभाव रूप परिणमन सदा होते रहता है। अपन ने कल 7 पॉइंट इसके देख लिए थे। अविकार सहज चित्त स्वभाव का अनुभव कर लेने वाली ज्ञानी आत्मा की धुन स्वरूप रमण की हो जाती है। ठीक है, जिसको आत्मा का अनुभव हो जाता है, कैसे हो जाता है बताया था, जिसको वस्तु स्वरूप का परिज्ञान हो जाता है और वैसी ही दृष्टि बनाकर बार बार उस दृष्टि का अभ्यास करने से, बार बार कोई चीज़ का अभ्यास करते हैं तो वो चीज़ अपने को प्राप्त हो जाती है, चाहे कैसे भी हो। यदि आप अभ्यास कर रहे हो, अभ्यास में लगे हो, तो निश्चित आपको प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही हम स्वरूप की दृष्टि बनाकर स्वरूप प्राप्ति का अभ्यास करते हैं ध्यान के द्वारा। अन्य सभी क्रियाओं में भी वैसा अभ्यास जो हम त्याग तपस्या आदि करते हैं, ये सब हमारा अभ्यास ही है स्वरूप के लिए। ठीक है, क्या कि आपकी भाषा में कहें तो विचारों को इतना गहरा बनाओ कि वो क्रिया में आ जाए। तो ये स्वरूप की दृष्टि इतनी गहरी बनाओ कि वो क्रिया में आ जाए। तो ये सब क्रिया है ना, ये वो विचारों का प्रभाव है। वो विचार ही इस रूप से गहरे हो गए कि क्रिया में आ गए और अब आपको उस चीज की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, ये भावना का सिद्धांत, ये भावना का जैन दर्शन का सिद्धांत है, भावना भाव कोई चीज के लिए। तो यहाँ पर ये दृष्टि की, कौन सी दृष्टि की? ऐसे अपने स्वरूप की दृष्टि की ऐसी दृष्टि बनाकर ऐसा अभ्यास करो, भावना भाव निरंतर उसकी करने से आपको अविकारी सहज चित्त स्वभाव का अनुभव हो जाएगा और फिर उसकी धुन लग जाएगी। तो आत्मा क्या होगा? फिर स्वरूप में रमण करेगा, धुन लगे बिना नहीं होगा, है ना। फिर आगे कहते हैं स्वस्वरूप रमण की धुन वाला ज्ञानी एतदर्थ सर्व परिग्रह का व आत्म स्वभाव का प्रसंग छोड़ देता है। अब जिसको स्वस्वरूप के रमण की धुन लग गई है तो अपने आप ही क्या करेगा? वो छोड़ देगा। वीडियो गेम खेलता है ना, तो वीडियो गेम की धुन लग जाती है तो क्या करता है? खाना पीना छोड़ देता है कि नहीं छोड़ देता? हाँ, कुछ नहीं, उसको खाना दिख रहा है। अभी मैच चल रहा है IPL, तो मैच देखने की धुन है, तो मैच की धुन में क्या खाना छोड़ दिया क्या? उसने खाना छूट जाता है। उसको मैच की धुन लग गई तो मैच में इतना मगन हो गया कि खाना छूट गया। कोई छोड़ भी दिया है मान लो, है ना, छोड़ के वहां पर बैठा है, धुन लगा कर बैठा है। तो ऐसे ही जिसको स्वरूप रमण की धुन लग जाती है तो उस स्वरूप में रमण करने की इच्छा से, इस प्रयोजन से, इस कारण से वो क्या करता है? वो सभी चीज क्या बाहर परिग्रह आदि कैसे छोड़ देता है? वो छोड़ देता है, इसलिए बोलते हैं स्वतः छूट जाता है। हाँ, छूट जाता भी है, कहो उधर से देखें तो छूट जाता है और ऐसे छोड़ देता है। नहीं तो छोड़ देता है, खाना खाएंगे तो अपने को मैच छूट जाएगा, तो एक काम करो खाना छोड़ दो, अपन चलो मैच देखने। तो इसने छोड़ के वहां पर चला गया, हाँ, छोड़कर चला गया ना। तो नहीं छोड़ता तो नहीं जा पाता ना, तो इसलिए छोड़ के भी जाता है, छूट भी जाता है, दोनों भी बात है ना। नहीं तो एक तरफ से तुम सोचो कि हमेशा ऐसे ही हो कि छूट जाएगा, जब धुन लगेगी तब छूटेगा, तो ऐसे तो फिर हमको क्या है, हम इसकी धुन में चले जाएंगे। क्यों नहीं छूट रहा है? तो हमको इसकी धुन लगी इसलिए नहीं छूट रहा है। परिग्रह क्यों नहीं छूट रहा हमसे? हमको परिग्रह की धुन लगी है, दिख नहीं रहा अभी अपने को, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं, तो जब स्वरूप रमण की धुन लग जाएगी, जिसको स्वरूप रमण की धुन होगी, तो ऐसा ज्ञानी क्या करेगा? उस स्वरूप रमण के पीछे सब परिग्रह छोड़ देगा, आत्म स्वभाव का प्रसंग छोड़ देता है, यानी अन्य विकारों को ऐसे छोड़ देता है। फिर आगे कहते हैं और निर्ग्रंथ दिगंबर श्रवण के निर्विकल्प समाधि अर्थात शुद्धोपयोग के प्रताप से कर्म प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। अब शुद्धोपयोग से तो कर्म का क्षय होता है,
लेकिन शुद्धोपयोग को प्राप्त कौन करेगा? तो कौन करता है? तो स्वामी कौन है? तो इसलिए यहाँ पर कह दिया है निर्ग्रंथ श्रवण के, और किसी का नहीं होगा। ये तो कोई सोचे कि कपड़ा पहने पहने ध्यान ही तो करना है और ध्यान से मोक्ष होता है, तो अपने को हो जाएगा ध्यान। तो जो चीज़ नहीं है, इम्पॉसिबल है, उसमें नहीं हो सकता। कितना भी कर लो आप, हाँ, आपका वो बाहर का परिग्रह ही यही बताता है कि आपके अंतरंग में ममत्व है। जिसने छोड़ दिया है उसके अंदर ममत्व हो नहीं हो, ये दोनों भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है छोड़ दिया है बाहर से, लेकिन अंतरंग में ममत्व है। हाँ, तो इसमें तो दो संभावनाएं हैं, है भी और नहीं भी। लेकिन जिसके तो वस्त्र दिख ही रहा है उसके में दो संभावना नहीं है, उसके में तो एक ही संभावना है। ठीक, तो उसके में तो वो पाया जाता ही है। अब समझना, अब कपड़ा रखा है और कपड़ा डाल देना। मुनिराज बैठे हैं, सामायिक में बैठे, ध्यान मग्न बैठे हैं और ऊपर से लोहे के गर्म आभूषण डाल दिए, ऊपर से वस्त्र डाल दिया, तो भी महाराज का मोक्ष हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब डाल दिए वाले में दूसरी कंडीशन आ गई है। ठीक है, तो वस्त्र के रहने से फिर इसको ऐसे नहीं लगाना। लेकिन ठीक है, ये तो कोई कहे कि भैया वो उनके ऊपर जब तुम कहते हो कि लोहे के गर्म आभूषण पहना दिए, फिर भी ये तीन पांडव कहाँ चले गए? मोक्ष में चले गए। तो फिर इतना जब उतना उनमें जा सकते हैं तो इतने से परिग्रह में क्या दिक्कत है? इतनी सी ये तो धोती है, पतली सी, ये तो टॉवेल है हमारा, है, तो इसमें तो जा ही सकते हैं। तो नहीं जा सकते भैया तुम, ठीक है, भले हो इतनी सी हो, उससे नहीं होगा। तो निर्ग्रंथ दिगंबर श्रवण के निर्विकल्प समाधि अर्थात शुद्धोपयोग के प्रताप से, ठीक, वो निर्ग्रंथ के भी कह रहे, दोनों भी बात एक तरह से दोनों रूप से कह दिया कि निर्ग्रंथ के निर्विकल्प श्रवण के निर्विकल्प समाधि यानी शुद्धोपयोग के कारण से कर्म का नाश होता है। लेकिन होता किसके है? निर्ग्रंथ पने के कारण से नहीं हुआ, निर्ग्रंथ पने के निर्विकल्प समाधि के बल से हुआ है। निर्विकल्प जरूरी है, और निर्ग्रंथ है और निर्विकल्प समाधि में नहीं है और सोचे कि कर्म का नाश हो जाए, तो 1000 साल में भी नहीं होने वाला। कितने समय में होता है ये कर्म का नाश? अंतर्मूर्त में होता है बस। कितने समय में? अंतर्मूर्त में होता है, लेकिन वहां पर पहुंच गया, हाँ, वहां तक पहुंचने में ही तो बस, है ना, ठीक है, एक कदम में ही क्या होता है? ट्रेन में चढ़ जाते हैं, लेकिन उस ट्रेन के पास तक पहुंचने में बस एक कदम में तो ट्रेन में पहुंच गया ना। एक कदम से कोई कहा एक कदम से ट्रेन में पहुंच गया, लेकिन वहां तक, हाँ, स्टेशन तक पहुंचा तो इतनी सारी भाग दौड़ करनी पड़ी ना। तो ऐसे ये पहले वो स्थिति में आता है, तो वहाँ 8वें गुण स्थान में जब सीढ़ी चढ़ना आवरण करता है, हाँ, सीढ़ी चढ़ता है, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं सीढ़ी कैसे पहुंच गया? तो 8वीं सीढ़ी तक नहीं पहुंचेगा तब तक आगे की सीढ़ी में नहीं जाएगा। अब आगे की सीढ़ी में क्या है? एकदम सीधा पहुंच जाएगा, है ना, एलिवेटर लगा हुआ है वो तो तुम यहाँ बस पहुंच जाओ 8वें, कर्म 6 करके तो तुम निश्चय से कहाँ पहुंच जाओगे? तो 13वीं में पहुंच जाओगे, ऐसा है। तो वो निर्ग्रंथ दिगंबर श्रवण के यानी निर्विकल्प समाधि यानी शुद्धोपयोग के प्रताप से क्या होता है? कर्म प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। ठीक, फिर आगे कहते हैं समस्त घातीय कर्मों का क्षय हो चुकते ही आत्मा केवल ज्ञानी हो जाती है। सबसे पहले बता चुके हैं आपको कि शुद्धोपयोग के प्रभाव से, निर्विकल्प समाधि के प्रभाव से, आत्म ध्यान के प्रभाव से सबसे पहले मोहनी कर्म का नाश होता है। और जैसे ही मोहनी कर्म का नाश होता है उसके बाद 12वें गुण स्थान में अंतिम शेष 3 घातीय कर्मों का एक साथ नाश होता है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि जैसे ही घातीय कर्म नाश होते हैं वैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। क्या? थोड़े बहुत नहीं, एक साथ नष्ट होते हैं। तो समस्त घातीय कर्म, मोहनी कर्म पहले नष्ट हो गया, शेष बचे 3 घातीय कर्म, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, ये एक साथ। इसका मतलब फिर ये कि मोहनी कर्म के कारण ही बाकी कर्म बनते हैं। हाँ,
तो पूरे 8 कर्म जो है ना, वो कर्म के राजा नहीं है, इस कर्म का राजा मात्र एक मोहनी कर्म है। जितना भी कर्म हमको बंध रहा है उसमें सब मोहनी कर्म का काम है। बाकी के कर्म कर्म बंधन में कारण नहीं है, वो छूटा, बाकी के कर्म तो हम भोग रहे हैं, लेकिन मोहनी कर्म के कारण से ही बंध है सबसे मूल। क्योंकि मोहनी के ही अपन ने दर्शन मोहनी मिथ्यात्व बताया और चारित्र मोहनी शेष कसाया की बताए जो भी, तो यही मोहनी कर्म ही सबसे मूल है। ठीक है, अज्ञान है हमारे में, तो अज्ञान से हमको बंध नहीं हो रहा। क्या हम अज्ञान नहीं जानते, हमको नहीं पता ये क्या है, हमको नहीं पता ये क्या है, उससे हमको कोई मतलब नहीं। आप इसको नहीं जानो, अरे संसार में इतनी सारी चीजें किसके बारे में जानते हैं, नहीं जान सकते। तो उस अज्ञानता से बंध यदि कहोगे तो फिर कभी बंध से छूट नहीं पाएगा, क्योंकि अनंत वस्तुएं और उनका ज्ञान हो नहीं सकता है। तो इसलिए अज्ञान से बंध नहीं होता है। हाँ, ये अज्ञान यानी मोहों से आवृत जो ज्ञान है उस ज्ञान से बंध होता है, उस अज्ञान से बंध वो होता है। जैसे खत्म हुआ, आत्मा अपना स्वभाव में जाने लगता है, तो बस। बाकी कर्म अपना खत्म होते हैं। हाँ, अपने आप ही मोह का नाश हुआ, इसका मतलब सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। ठीक, नियम से होंगे नष्ट, अब कोई रोक नहीं सकता। क्यों? वो टाइम फिक्स है। हाँ, क्योंकि वो अपना उतने टाइम में अपने आप 3 घाते कर्म और नष्ट हो जाएंगे, ऐसा है। तो समस्त घाती कर्म का क्षय हो चुकते ही, जैसे ही क्षय होता है वैसे ही केवल ज्ञान हो जाता है। अनंत ज्ञान प्रकट हो गया, कर्म नष्ट हुए, ज्ञानवर्णी कर्म हटा, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। फिर कहते हैं केवल ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा ही जानता है, इंद्रियों द्वारा नहीं। अब मूल बात समझो, अभी तक क्षयोपशमित था तो इंद्रियों की सहायता से ज्ञान हो रहा था। आप सुन रहे हो तो सुनकर हमारे शब्दों के अर्थ को जान रहे हो, आप इंद्रियों की सहायता से जान रहे हो। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो आत्मा से ही जानने लगता है। हाँ, जैसे ही आँख का तुम्हारा, मान लो आँख में कुछ तकलीफ है तो आपने चश्मा लगाया है, और जैसे ही वो तकलीफ दूर होगी तो चश्मा कोई काम का नहीं, हट जाएगा, मतलब का नहीं। तो ऐसे इंद्रियां हैं, तो जब तक ज्ञान में आवरण था तो इंद्रियों की हेल्प ले रहे थे। जैसे ही ज्ञान का आवरण हट गया, केवल ज्ञान प्रकट हुआ, तो इंद्रियों की सहायता भी वहां पर बंद हो गई। आत्मा से प्रत्यक्ष, इसी को कहते हैं प्रत्यक्ष, बिना किसी के बीच में आए। तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो तो तुम बीच में चश्मे का तुम्हारे पास में क्या है ना, तो ये पर्दा है, तो प्रत्यक्ष नहीं है। तो आंख से ऐसे हटा दिया तो प्रत्यक्ष, तो ऐसे वो आत्मा से ही जान रहे हैं। अब उनको जानने के लिए किसी दूसरे की क्या जरूरत नहीं है, तो ऐसे केवल ज्ञान हो जाता है। तो वैसे ही क्या, इंद्रियों के द्वारा नहीं, केवल ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा ही जानता है। बस आत्मा जान रही है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव क्या है, जानना है, इसलिए जान रही है। इसलिए सर्वज्ञ होते हैं। क्या अब सब कुछ कैसे जान लेते हैं भगवान? क्यों? आप सब कुछ क्यों नहीं जानते हो? मूल स्वभाव में नहीं है, तो कोई कारण है इसलिए नहीं जानते, और कारण हटता है तो सब कुछ जान लेंगे, क्योंकि सब कुछ जानना ही ये स्वभाव है आत्मा का। क्योंकि ये वस्तुओं का स्वभाव ऐसा है कि वो जने ज्ञान में आए, और आत्मा का स्वभाव ऐसा है कि वो जाने। तो अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये जानने वाला है, ये जानने वाला है, कुछ भी नहीं है, इसलिए दोनों जाने, इसलिए आत्मा सर्वज्ञ हो जाता है। केवल ज्ञान होते ही सब कुछ जानने में आ गया। कोई को शंका होती कि सर्वज्ञ कैसे हो सकते कि जान ले, थोड़ा सा जान ले, ठीक। तो केवल ज्ञान केवल आत्मा के द्वारा ही जानता है, इंद्रियों के द्वारा नहीं जानता। फिर कहते हैं आत्मा को ज्ञान रूप व आनंद रूप परिणमने में इंद्रियादि पर निमित्तों की अपेक्षा नहीं होती है। और जब आवरण हट गया है तो आत्मा क्या है, ज्ञान रूप परिणमन करे, आनंद रूप परिणमन करे, सभी गुण स्वाभाविक रूप से परिणमन करते हैं। तो आत्मा का ही गुण है आनंद, वो आनंद भी आनंद रूप से परिणमन करता है।
इसलिए उसको क्या है, दूसरे की आवश्यकता नहीं होती, किसी दूसरे की इच्छा नहीं होती, दूसरे की सापेक्षता नहीं होती है। आत्मा ज्ञान और आनंद रूप से परिणमन करने में इंद्रियादिक, इंद्रिय कह दिया, इंद्रियादिक यानी इंद्रिय की भी नहीं, वस्तु की भी नहीं। अब इस वस्तु को जानने के लिए वस्तु की जरूरत नहीं है। अभी आपको जानना हो तो इसकी हेल्प, इसको जानने के लिए इसका होना जरूरी है, आप कहोगे हाँ, लेकिन वस्तु को जानने के लिए वस्तु का होना जरूरी नहीं है। इसलिए भूत का भी जान लेते हैं। नहीं दिख रहा है वो भी जानेंगे, जो होगा उसको भी देखेंगे। भूत का तो नष्ट हो चुका है, वो वस्तु तो है नहीं, दोनों ही नहीं है ना, भूत भी नहीं है ना, और भविष्य भी अभी आया नहीं और अनुत्पन्न है, तो इसलिए वो भविष्य का भी जान लेते हैं। सारा भविष्य का, सारा भूत का, कितना बड़ा भूत, हाँ? कितना बड़ा भूत है, उस भूत से तो बहुत बड़ा भविष्य है। भूत ही अनंत है तो भविष्य कितना है, अनंतानंत है। तो ऐसे वो अनंतानंत जानने में आता है। हर एक समय का, हर एक वस्तु का अनंत गुण है, और वो अनंत गुण हर एक समय में परिणमन कर रहे हैं। उस हर एक समय के परिणमन को, हर एक वस्तु के अनंत गुणों के उस हर एक समय के परिणमन को, ऐसे हर एक गुण के अनंत पीछे के परिणमन को, ऐसे हर एक गुण के अनंत आगे के परिणमन को, ऐसे उस वस्तु के अनंत गुणों के परिणमन को, और ऐसे अनंत वस्तुओं के परिणमन को वो युगपत जानते हैं। ऐसा केवल ज्ञान है। इतनी ताकत है, हाँ, इतनी ताकत है हमारी आत्मा। हाँ, ऐसा हमारा स्वभाव है। ये मूल बात कही अब तुमने, है ना, किसका स्वभाव है, ऐसा हमारा स्वभाव है, ऐसा जानने का, सब जन जाए। हाँ, संजय भैया खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं, वो भी जन जाए अपने कि महाराज बंद करो, हो गया इतनी देर, हाँ हमारा काम है, टाइम खराब हो रहा है, तो मतलब ऐसा भी, मतलब वो जान जाए, सब ऐसा जान ले, ऐसा भी जान लेते हैं भगवान। ठीक है, तो आत्मा को ज्ञान रूप व आनंद रूप परिणमने में इंद्रिय आदि पर निमित्तों की अपेक्षा नहीं रहती है। अब तुम सोचो कि हम कुछ चीज छुपा लें तो वो छुपने वाली नहीं है क्या, वो तो सब जन जाएगी। हाँ, क्योंकि उसका स्वभाव ही है जनने का। सबसे मेन बात क्या है, बहुत अच्छी चीज है, आत्मा की 47 शक्तियों का वर्णन किया आचार्य भगवान ने। तो उस 47 शक्तियों में परिणामकत्व शक्ति कहा। तो वो जो शक्ति है, उस शक्ति का जब बोध हो जाए तो आदमी का आधा विकल्प समाप्त हो जाए। आधा क्या, पूरा विकल्प। अपने को जो दूसरे से बचाने का, छिपाने का है ना, वो भाव ही नहीं बचेगा। वो 47 शक्तियां जो आत्मा की शक्ति के ऊपर है। हाँ, तो वो उसमें, वो तो मात्र 47 गिनाई दृष्टि से, ऐसे अनंत शक्तियां हैं, क्योंकि अनंत गुण, अनंत शक्तियां, उस 47 शक्ति को तो उसमें परिणामक शक्ति है। तो वो यही बताता है कि वस्तु का स्वयं का ऐसा स्वभाव है कि वो जनने में आए, आपको जने, ऐसा आपकी हर एक पर्याय, हर एक समय की परिणमन की हर एक पर्याय आप छुपाना चाहो तो भी नहीं, क्योंकि उसका स्वभाव ही है जनने का, वो प्रकट हो ही जाएगी। अभी नहीं है किसी को, वो केवली को प्रकट है, प्रत्यक्ष है, जानने में आ रही है। तो ऐसा जानना चाहिए हमने। मूल बात क्या था कि इंद्रियों की और पर की किसी भी की क्या है, निमित्तों की अपेक्षा नहीं होती है। केवल ज्ञान होने पर वो केवल आत्मा से ही क्या होता है, जानने का स्वभाव है आत्मा का, इसलिए वो केवल आत्मा से ही जानता रहता है। फिर आगे कहते हैं, ज्ञान का स्वरूप स्व पर प्रकाशकता है। ये आई थी चर्चा अभी। ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है क्या कि स्वयं भी प्रकाशित हो, पर को भी प्रकाशित करे। ये तो उसका स्वरूप ही है ऐसा। हाँ, अब कोई दर्पण लगा है और दर्पण के सामने आप कहो कि हम जाएं, लेकिन ऐसा कुछ कर दें कि दर्पण में हम दिखे नहीं,
हाँ, क्या कि दर्पण में दिखना बंद हो जाए तो तुम, दर्पण का तो स्वभाव ही है, उसके सामने जाओगे तो प्रतिबिंब तुम्हारा बनेगा ही। तुम ऐसे करो बोले नहीं, तुरंत बनाओ ऐसे। कोई कोशिश करे कि अरे तुरंत बनता है क्या, देखे तो हाँ अब हम करते हैं ना, देखो कैसे बनता है, याद आती है अपने को, ऐसे कहे ऐसे झाके ऐसे दर्पण तुरंत, तो क्या बना कब, हाँ तो वो तो उसका स्वभाव है, ऐसा दिखेगा ही दिखेगा उसमें। तो ऐसा ज्ञान का स्वभाव है, स्वयं को भी प्रकाशित करेगा और पर को भी प्रकाशित करेगा। और स्वयं तो एक है, वो ज्ञान स्वयं अपने आप में भी है कि नहीं है, अपनी सत्ता रखता है कि नहीं, अपना अस्तित्व रखता है कि नहीं, तो वो अपने आप को प्रकाशित करता है। और उसी समय ज्ञान में जो अनंत वस्तुएं हैं, वो अनंत वस्तुएं अपनी सत्ता रखती है, उस अनंत वस्तुओं को पूर्ण रूप से प्रकाशित करता है। ये केवल ज्ञान है। तो स्वयं को और पर को प्रकाशित करना ऐसा स्वभाव है ज्ञान का, ये स्वरूप है उसका, ये स्व पर प्रकाशकता, ये ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान तो सब लोग और भी लोग मानते हैं, आत्मा में ज्ञान, आत्मा में ज्ञान, लेकिन ज्ञान कैसा है? तो ज्ञान, ये फंक्शन क्या है ज्ञान का? तो ये स्वयं को जानना और पर को जानना, ये फंक्शन है ज्ञान का। ये तो यदि फंक्शन सही नहीं जाना तो आपके पास मशीन हो तो भी क्या काम की? क्या मोबाइल रखा है, चलाने नहीं आए तो बस ऐसे ही समझना। तो लोगों के पास ज्ञान तो है, जिनको ज्ञान के स्वरूप का बोध ही नहीं है, कैसे ज्ञान काम करता है, तो ये नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए ज्ञान का स्वरूप स्वपर प्रकाशकता है। और आनंद का स्वरूप क्या है? आनंद का स्वरूप क्या है? निराकुलता है। हमको आनंद आ गया, आनंद आ गया मतलब क्या हो गया? हाँ, सुबह आनंद आ गया है ना? आनंद आ गया तो क्या हुआ? अरे आकुलता का नहीं होना, इसी को आनंद कहते हैं। आनंद मतलब क्या है? आनंद का स्वरूप क्या है? तो निराकुलता ही आनंद का स्वरूप है। ये लिखा है निराकुलता। आनंद का स्वरूप कैसा है? निराकुलता। तो जब तक आकुलता बनी है तब तक समझ लो आनंद नहीं है। इसलिए भोग में आकुलता बनी रहती है। आकुलता है तो आनंद नहीं है। ऐसा भी बोल सकते हैं ना कि जो पूर्ण ज्ञान नहीं दिया, केवल ज्ञान है, तो आकुलता तो किसी के समय बचेगी ही नहीं स्वतः रूप से। तो इसलिए वो है। तो अपन ये भी बोल सकते हैं कि जो अभी हम लोग देख रहे हैं वो निराकुलता जो है वो अज्ञान के कारण है। नहीं, पर एक सब बात और समझना, ठीक है? निराकुलता जो है, क्या कह रहे हो? ज्ञान के कारण है। अब शायद आप कह सकते हो, किसी अपेक्षा से कह लो, वास्तव में हम क्या अब इसको एक वस्तु रूप में यदि देखें तो ज्ञान का अपना काम है, ज्ञान का अपना स्वरूप है, आनंद का अपना स्वरूप है। तो फिर आकुलता कैसे बचेगी? फिर अगर ज्ञान है पूरा तो आकुलता, इसलिए तो नहीं है ना वहां पर आकुलता नहीं है, ठीक है? लेकिन ज्ञान ज्ञान है, ज्ञान आनंद नहीं है। नहीं तो तुम ज्ञान को आनंद समझ लो। नहीं, ज्ञान को आनंद नहीं समझेंगे। ज्ञान तो ज्ञान है, पर आनंद का ज्ञान, जैसे ज्ञान की अपनी एक सत्ता है, वैसे आनंद की कोई एक अपनी सत्ता नहीं है। यही तो इसलिए तो बता रहे हैं यहाँ पर, ये स्वरूप क्यों बता रहे हैं उसका। जैसे आत्मा में ज्ञान का अस्तित्व है, ज्ञान मौजूद है, ऐसे आनंद भी आत्मा में मौजूद है। ज्ञान का काम क्या है? स्व पर को दिखाना, और आनंद का काम क्या है? निराकुल हो जाना। ये इसलिए बता रहे हैं यहाँ पर, मैं ज्ञानानंद स्वरूपी हूं, तो ज्ञान ही कह देते हैं, आनंद कहने की जरूरत नहीं थी। ज्ञान स्वरूपी हूं, तो ज्ञान स्वरूपी कहने के बाद में भी सब चीजें और भी हैं उसमें, और सबका अपना अपना कार्य है। तो आनंद का काम क्या है? आनंद मतलब निराकुलता है। आनंद का स्वरूप कैसा है? आनंद मतलब निराकुलता। निराकुलता अपन लोक में भी देखो, अपने को कोई काम रहता है, करना है, तो काम की आकुलता है। जैसे काम पूरा हो गया तो क्या हो गया, है ना? आनंद आया कि नहीं आया? हाँ, तो देखो जैसे पूरा हो जाएगा काम, क्या होगा? अरे फ्री, रिलैक्स, तज्जन थोड़ी अपनी क्या हो गई? आकुलता का अभाव हो गया। तो ऐसा नहीं है,
आकुलता चल तो आकुलता का अभाव होना ही यही आनंद है। हाँ, अपन आकुलता को निमंत्रण दे और कहीं आनंद नष्ट हो रहा है। तो आकुलता ये ऐसा नहीं है। तो ज्ञान का स्वरूप स्व पर प्रकाशकता है और आनंद का स्वरूप निराकुलता है। स्वरूप पता होना चाहिए अपने, वहाँ आनंद आ गया। तो अब जब आकुलता बनी, लोग सोचे कि आनंद आ रहा है, आनंद आ रहा है। आकुलता है तो आनंद नहीं आ रहा। कोई कहने से किसी के आनंद नहीं होता। अंतरंग में तो विकल्प कितने संकल्प चल रहे हैं। हाँ, कितनी आकुलता है, तो आकुलता है तो आनंद नहीं है ना। तो ये बताया और फिर इसके बाद और कहते हैं उपाधि रहित ज्ञान और आनंद परिपूर्ण और अनंत होता है। जो उपाधि रहित ज्ञान है, यानी कर्म की उपाधि नहीं लगी है, तो उपाधि रहित ज्ञान है वो भी अनंत होता है। और उपाधि रहित आनंद है, आनंद परिपूर्ण है, अपने आप में आवरण हट गया तो परिपूर्ण आनंद है। तो परिपूर्ण आनंद होने से वो भी कितना है, अनंत है। अनंत, अनंत यानी समझते हो? हाँ, अनंत यानी फिर चालू हो जाओ वहीं से, ठीक है। 2, 10, 100, 1000, लाख, करोड़, अरब, 10 खरब, असंख्यात। हाँ, अनंत, अनंत, राई का दाना, सरसों का दाना, ठीक है। तो अब अनंत अभी तो चालू किया है, तो अब चलते जाओगे तो अनंत कितना है, तो सोचो अनंत आनंद है। अनंत आनंद का क्या होगा, क्या? हाँ, थोड़े से आनंद बहुत मिलता है अपने को कोई चीज में, तो कितना अपन वो सोचो कितना। एक विषय के सुख का भोग करते हुए 4 इंद्रियों के विषयों का दुख है अपने को। एक विषय के सुख का निराकुलपना प्राप्त होते हुए 4 विषयों की आकुलता अपने को बनी हुई है। क्या? एक कर्ण से जब सुन रहे हैं तो सुनने समय सुनने का आनंद आ रहा है, लेकिन अरे यार अपन उस समय सुनने के आनंद तो ले रहे हैं, लेकिन देखने का आनंद, तो इसलिए वो तो आनंद हमारा फिर क्या है, देखो उसके साथ में कितनी आकुलता है, आनंद कितना है। अब 4 जहां पर खड़े हैं और एक है वहां, 4 के सामने एक काम बचाओ, और लेकिन हम उतने में ही खुश हो रहे हैं बस। हाँ, तो ये तो अनंत की बात कह रहे हैं आपसे, अनंत। और ये तो बहुत डिफरेंस है एकदम। क्या वो आनंद और इस आनंद में जमीन आसमान का फर्क भी ना कहें, ये दोनों अलग अलग है। जमीन आसमान तो एक है, बहुत गरीब दोनों कहीं पे, लेकिन ये दोनों एकदम इनकी जाति अलग है, ऐसा है। तो उपाधि रहित ज्ञान और आनंद जो है परिपूर्ण है, वो अनंत होता है। क्यों अनंत होता है? क्योंकि स्वभाव को पर की अपेक्षा नहीं होती। अनंत होने में कारण क्या है? स्वभाव है, और स्वभाव है तो स्वभाव में पर की अपेक्षा नहीं है, तो इसलिए वो पूरा का पूरा है, पूर्ण है, उसको पर की कोई अपेक्षा नहीं है। इस तरह जानना, तो ऐसा है। हेतु भी दे दिया, उपाधि रहित ज्ञान में और आनंद परिपूर्ण होता है तो अनंत होता है, क्योंकि स्वभाव को पर की अपेक्षा नहीं होती है ना। अग्नि में उष्णता किसके कारण से आई थी? तुम थोड़ा और गर्म कर दोगे, थोड़ा धूप में रख दोगे तो ज्यादा गर्म हो जाएगी। हाँ, पानी में शीतलता किसके कारण से आएगी? बोलो। हाँ, वो तो स्वभाव है, किसी के कारण से नहीं आएगी, वो तो है ही, उसमें है, आएगी, है ना। तो हमको सुख किससे आएगा, हमको आनंद किससे मिलेगा? हाँ, तो स्वभाव में पर की अपेक्षा नहीं होती, इसलिए अनंत होता है। जिसमें पर की अपेक्षा होती है वह अनंतपना का नाश हो जाता है, ठीक। वहाँ इंद्रिय सुख प्रारंभ होता भी है सुख, तो मान लो वो इंद्रिय सुख होता है, इंद्रिय जन्म। तो ये कह दिया। फिर आगे कहते हैं केवल ज्ञानी परमात्मा परिपूर्ण ज्ञान रूप व परिपूर्ण आनंदमय होकर स्वयं ही परिणमते रहते हैं। अब वो देखो, स्वयं ही आनंद रूप और स्वयं ही ज्ञान रूप परिणमन कर रहे हैं।
अब वो किसी को कोई कहे कि लिया हाँ बिना इंद्रियों के कैसे आनंद हो रहा है, तो सोच लो ऐसा, ये बताने के लिए कि इंद्रियों से रहित उन ज्ञानियों को, स्वयंभुओं को कैसा आनंद होता होगा, कैसा, तो इस स्वभाव के कारण से उनको पर की किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए उनको स्वाभाविक आनंद कब तक मिलेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हाँ 5 साल, 10 साल, फिर चले जाओ, फिर कैसे? अनंत काल तक, हाँ अनंत काल तक उनको वही मिलता रहेगा। फिर अनंत के बाद में कभी तो अंत होएगा, हाँ तो उस अनंत के पास जाकर जब देखोगे तो वहां से फिर अनंत दिखेगा तुमको, ठीक? ऐसा कब तक? तो ऐसे अनंत तक, तो इसका अंत नहीं है। तो ऐसे स्वयंभू हाँ आनंद की स्वयं ही परिणमते रहते हैं ज्ञान रूप से, आनंद रूप से, और स्वयंभू परमात्मा में इंद्रियों के बिना ही असीम ज्ञान और असीम आनंद वर्तता रहता है। अब उनकी इंद्रियां नहीं है, आत्मा से ज्ञान हो रहा है, इंद्रियों के बिना ही आनंद और ज्ञान रूप से स्वयं ही वर्तन कर रहे हैं, परिणमन कर रहे हैं। स्वभाव परिणमन में पर की अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं होती। अब अपने को ज्ञान रूप परिणमन करने के लिए किसकी अपेक्षा होगी? तो रंच मात्र भी स्वभाव परिणमन करने में दूसरे की अपेक्षा नहीं होती, किंचित मात्र भी। सोचे इतना सा तो लगेगा कहीं पे, कोई तो सहारा रहेगा, तिनका तो रहेगा सहारा, तिनका भी नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, रंच मात्र भी नहीं। स्वाभाविक परिणमन है ना, वो स्वाभाविक परिणमन स्वाभाविक सहज होता रहता है हमेशा। किस रूप? ज्ञान आनंद रूप। इस तरह ये 19वीं कारिका में कहा। अब आगे की कारिका में आचार्य भगवान अतीन्द्रिय होने से प्रभु को सुख दुख नहीं है, किंतु अतीन्द्रिय ही अनंत ज्ञान और आनंद है। भगवान को सुख दुख होता है क्या? सुख होता होगा, दुख होता होगा, तो सुख दुख नहीं है भगवान के पास। तो क्या है? आनंद है। आनंद और सुख में थोड़ा सा किंचित अंतर है, ठीक? इंद्रियों के माध्यम से जो प्राप्त हो रहा है वो सुख ही है, आनंद नहीं है वास्तव में। जो स्वाभाविक परिणमन है उसका, वही आनंद रूप परिणमन है। आनंद का इंद्रिय सापेक्ष परिणमन सुख है, आनंद का इंद्रिय निरपेक्ष परिणमन निराकुलता रूप वो आनंद है, ऐसा। तो अब हाँ परमानंद बोलो उसको, ठीक है? तो अपन इसको भी आनंद बोल देते हैं, इसलिए उसको परमानंद बोलना पड़ता है, नहीं तो ये तो सुख है, वो आनंद है। हाँ तो अतीन्द्रिय होने पर अब सिद्धों को कैसे, अरिहंतों को, स्वयंभुओं को सुख दुख नहीं होता, अतीन्द्रिय आनंद और अतीन्द्रिय ज्ञान होता है। इसको अपन और आगे कल बताएंगे गाथा नंबर 20 में, ठीक है? 19 गाथा पूरी हुई, इसमें 1-2 सिद्धांत मूल निकलकर आपके सामने में आए। पहला सिद्धांत ये आया कि शुद्धोपयोग के सामर्थ्य से घातीय कर्मों का निःशेष क्षय होता है, बिना शुद्धोपयोग के नहीं होगा। कर्म को नष्ट करना है तो उसका एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही चीज है, उसी से नष्ट होगा, है ना? क्या ऐसा चिपका दिया है कि किससे नष्ट होगा? तो एक ही साधन है उसका नष्ट करने का, मान लो क्या है, वही साधन आएगा तभी उससे नष्ट होगा। तो शुद्धोपयोग रूप साधन होगा तो ही नष्ट होगा और पूरा नष्ट होगा, ऐसा बचेगा नहीं। शुद्धोपयोग साधन आ जाएगा तो निःशेष, यानी शेष बच जाए, कुछ थोड़ा मोड़ा रह जाए, ऐसा नहीं होगा। और दूसरा, घाती कर्मों का क्षय होने से, और जैसे ही कर्म क्षय होंगे तो क्या होगा? अनंत ज्ञान, दर्शन, आनंद और शक्ति में परिणमन होता है। ये सहज बात है, ये सिद्धांत है, ठीक? इस सिद्धांतों को जान लेने से अपने को भी क्या होती है? निराकुलता हो जाती है थोड़ी। तो इस तरह से निराकुलता अपने को प्राप्त हो। कल गाथा नंबर 20 पर विचार करें। नमो ओरियंताण, नमो सिद्धाण, नमो ओरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहि सव्यसाहुणम। अतः प्राणी स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया पूर्वाचरण सकल